Good morning, all of you. I hope you are doing well. Today we are going to be discuss most important topic Dalton atomic theory. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस थ्योरी को हम यहाँ पर जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज ए साइंटिफिक थ्योरी एक तरीके से ऑन द नेचर ऑफ मैटर के बारे में आपको बात करने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर जो इस चीज़ को जो बताया था, ठीक है, वो जॉन डाल्टन ने दी थी ये थ्योरी, इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पर क्या कहा गया है, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यहाँ पर बोला गया है। तो इस थ्योरी का जो स्टेट था डैट, इसका मीन्स क्या था, स्टेटमेंट क्या था कि ऑल मैटर वाज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल नॉन एज एटम। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल से वर्ड में अगर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था कि जितने भी आपका मैटर है, कोई भी मैटर अगर आपका है तो वो जो बना हुआ है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से वो बना हुआ है, इंडिविजुअल पार्टिकल ये होते हैं। और यहाँ पर इन पार्टिकलों को क्या बोल देते हैं, आप एटम बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं पोस्टुलेट आप यहाँ पर पढ़ेंगे, लिमिटेशन आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पोस्टुलेट्स यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि पोस्टुलेट क्या क्या थी एटॉमिक थ्योरी के। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है डाल्टन ने क्या बताया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ थिन पार्टिकल। तो आपका जो मैटर बना हुआ होता है वो क्या होता है, थिन पार्टिकल से बना होता है, और उस पार्टिकल को आप क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और इस एटम को आप क्या नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते। सबसे पहले तो पोस्टुलेट उन्होंने ये दिया था। सेकंड उन्होंने क्या बताया, एटम आर नेवर फॉर्म, नहीं तो आप एटम को कभी बना सकते हैं और ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आप नहीं तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एटम को आप बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि केमिकल रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन होती है जिसमें आपका न्यू सब्सटेंस क्या होता है, हमेशा फॉर्म होता है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक साइड लेफ्ट साइड जो होती है आपकी रिएक्टेंट होती है और राइट साइड आपकी क्या होती है, प्रोडक्ट होता है। तो जब केमिकल रिएक्शन आपकी होती है तो उसमें क्या होता है, वन और मोर सब्सटेंस आपकी क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद वो क्या करते हैं, किसी न्यू प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आप थर्ड देखिए, एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्सिब्यूट सेम नेचर। यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि जो एटम जो होते हैं एलिमेंट्स के अंदर, उनका जो नेचर होता है वो सेम होता है। दे हैव, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, नेचर से क्या समझ पा रहे हैं कि उनका जो सेम साइज होता है, मास होता है, और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में जो आपके एटम्स पाए जा रहे हैं उनमें सेम होती है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट अगर आप देख रहे हैं तो उनमें जो आपका होता है वो क्या होता है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स आपको उसमें देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आप एक एलिमेंट लेते हो और उस एलिमेंट के अंदर आप जो है एटम्स देखते हो तो सभी सेम मिलेंगे, लेकिन अगर आप डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हो तो उनमें जो आपको एटम मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, आपको डिफरेंट एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। एटम्स फॉर्म कंपाउंड बाय कंबाइनिंग इन रेशो ऑफ द होल नंबर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एटम होते हैं वो जब कंपाउंड बनाते हैं, तो कंपाउंड कब बनाते हैं, जब उसमें आप क्या करते हैं कि जो भी आप चीज़ बना रहे हो उसमें आप क्या ले रहे हो, एक फिक्स रेशो में आप वहाँ पर क्या ले रहे हो, वो नंबर ले रहे हो। एक कंपाउंड कंटेनिंग कॉन्स्टेंट नंबर एंड काइंड ऑफ एटम। तो एक कंपाउंड जो होता है उसमें आपके क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट नंबर आपके होते हैं और काइंड ऑफ एटम आपको वहाँ पर क्या है, आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पर लिमिटेशन हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लिमिटेशन अगर हम देखते हैं तो इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल। तो देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सब एटॉमिक पार्टिकल ये होते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने आपको स्टेटमेंट दिया है कि एटम जो होता है इनडिवाइजिबल होता है, यानी कि उसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो अब जब यहाँ पर डिस्कवरी हुई सब एटॉमिक पार्टिकल, जब डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, तो ये जो बात थी वो क्या होगी, डिस्प्रूव होगी। यानी कि आपने यहाँ पर क्या देखा कि आप एटम को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो मानना था कि भाई आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो गलत बात यहाँ पर क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। अगर आप आइसोटोप्स की बात आप करते हैं तो यहाँ पर भी ये चीज़ आपकी क्या हो जाती है, डिस्प्रूव हो जाती है। देखिए यहाँ पर आइसोटोप्स यहाँ पर देखते हैं, एज पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल एटम ऑफ एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड डेंसिटी। तो यहाँ पर इन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बताया था कि जितने भी आपके एटम्स होते हैं,
ठीक है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम आपके पाए जाते हैं उन सभी का एक तो पर्टिकुलर आइडेंटिकल तो मासेस होता है और डेंसिटी होती है। डेंसिटी मीन्स होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंट आइसोटोप से देख रहे हैं एक पर्टिकुलर सब एटॉमिक पार्टिकल के, ठीक है, मान के चलो अगर आप हाइड्रोजन आप यहाँ पर ले रहे हो और हाइड्रोजन के आप यहाँ पर देख रहे हो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रेडियम, ये आपके क्या है एक तरीके से तीनों क्या है इसके आइसोटोप्स है, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसने कहा था कि भाई आपका जो है आइडेंटिकल मासेस होगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या प्रूफ कर देता है आइसोटोप्स जो है प्रूफ ये कर देता है कि यहाँ पर आप देखो अगर हाइड्रोजन के अगर आप आइसोटोप्स लेते हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है और उन तीनों का अगर आप मासेस देखते हैं तो मासेस तीनों का क्या पाया जाता है, डिफरेंट पाया जाता है, ठीक है। और जबकि इन्होंने क्या कहा कि कोई भी एलिमेंट है एक पर्टिकुलर एलिमेंट आप लो और उसमें जितने भी आपके एटम होंगे वो सभी का जो मास होगा वो क्या होगा आपका आइडेंटिकल होगा। तो ये बात आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इसके बाद आप यहाँ पर देखो इट डज नॉट अकाउंट फॉर द आइसोपार दिस थ्योरी स्टेट दैट द मासेस ऑफ द एटम ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट मस्ट डिफर। तो देखो यहाँ पर ये बताया गया था कि डाल्टन एटॉमिक जो थ्योरी थी उसने बताया था कि अगर आप दो डिफरेंट एलिमेंट आप ले रहे हो और उन दोनों के अगर आप मासेस देखोगे, ठीक है, आइसोपार यानी कि ऊपर मासेस अगर आप देखते हो तो मासेस आपके हमेशा डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है आपका ये भी तो यहाँ पर ये देखिए ये डिस्प्रूव हो जाती है बात कि इट इज़ पॉसिबल फॉर टू डिफरेंट एलिमेंट टू शेयर द सेम मास नंबर, ठीक है। दो यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्गन आप देख रहे हैं और कैल्शियम आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का आपको जो दिख रहा है यहाँ पर आपको देखिए कि इसका जो मार्क्स है दोनों का वो कितना है 40, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या आप समझ में आता है कि ये बात भी आपकी क्या हो जाती है, डिस्प्रूफ हो जाती है। एलिमेंट जो होते हैं नीड नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। देखो एलिमेंट में आपको क्या बताया था कि जब आप सिंपली आप उन्हें कंबाइन नहीं कर सकते, एक फिक्स रेशियो में ही आप उन्हें कंबाइन करेंगे तो कंटेन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट फीचर सिंपल रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जैसे यहाँ पर शुगर आप देख रहे हैं जो है थोड़ी डज नॉट अकाउंट फॉर दी एलोट्रोप्स जो होते हैं उन पे भी आपकी ये जो थ्योरी होती है वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि डिफरेंसेस इन दी प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट आपका जो है कार्बन से भरा हुआ है, लेकिन उनके अगर आप करेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखते हैं तो वो यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं आपको, डिफरेंट आपको दिखाई देते हैं। तो ये बात भी आपकी क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को क्या कर देती है, डिस्प्रूव कर देती है। तो व्हाट आर द मेरिट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अगर आप देखते हैं तो द लॉ ऑफ मल्टीपल और प्रोपोर्शन यहाँ पर होते हैं, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कॉस्ट एंड प्रोपोर्शन आर नॉट वायलेटेड बाय द डाल्टन। तो यहाँ पर मेरिट अगर गुण आप देखने की कोशिश करते हैं तो दो नियम हमने लास्ट टाइम पे पढ़े थे, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन लॉ ऑफ कॉस्ट एंड प्रोपोर्शन। तो दोनों के दोनों जो है यहाँ पर ये क्या होते हैं, वैलिड करता है। दूसरे आप यहाँ पर देखते हैं तो थ्योरी प्रोवाइड ए बेसिस टू डिफरेंट बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में दोनों में क्या करने की कोशिश करती हैं, डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं पर समाप्त